राजस्थान के कई क्षेत्रों में ओले और बारिश के कारण मौसम सर्द हो गया है। हवाएं सर्द चल रही हैं, लेकिन राजनीतिक मौसम गर्मा चुका है, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए खुद प्रधानमंत्री राजस्थान के 3 दौरे कर चुके हैं और तीनों ही बार उन्होंने कहीं ना कहीं एक जाति विशेष या वर्ग विशेष को साधने का काम किया है। चाहे वह मानगढ़ धाम हो या शनिवार को उनकी भीलवाड़ा की यात्रा रही हो। भीलवाड़ा की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा अच्छी तरह से जान चुकी है कि राजस्थान के 7% गुर्जर वोटों को अपने पाले में लाए बिना वह विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा को अच्छी तरह से पता है कि जितने भी गुर्जर नेताओं को उन्होंने मैदान में उतारा वे सब के सब चुनाव हारे। वहीं कांग्रेस ने जिन गुर्जर नेताओं को मैदान में उतारा वे सब के सब जीते। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, सचिन पायलट। सचिन पायलट उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और गुर्जर समुदाय को नजर आ रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यदि गुर्जर समुदाय सचिन पायलट के साथ होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। इसके बदले में 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वही गुर्जर मतदाता कांग्रेस से इतना रुष्ट हुआ कि जिन क्षेत्रों में गुर्जर मतदाताओं की बाहुल्यता है वहां कांग्रेस को करारी हार मिली और लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 25-0 से हार झेलनी पड़ी। अब गुर्जरों का महत्व कितना है यह बात कांग्रेस समझे या नहीं समझे, लेकिन भाजपा अच्छी तरह समझ चुकी है। यही कारण रहा कि गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव पर मालाशेरी डूंगरी जो कि भीलवाड़ा में है, वहां प्रधानमंत्री खुद आए और गुर्जर समुदाय का नाता कमल से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि गुर्जरों को प्रधानमंत्री से आस थी कि कहीं ना कहीं वहां एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा होगी या गुर्जर रेजिमेंट की घोषणा होगी या फिर गुर्जरों को नवी अनुसूची में लाने के लिए कोई चर्चा होगी। लेकिन तीनों ही विषय पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, इसलिए गुर्जरों को कहीं ना कहीं निराशा जरूर हुई है। लेकिन दूसरी ओर बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट की लोकप्रियता कितनी है इस बात का अंदाजा मालाशेरी में भी लगा, जब प्रधानमंत्री की सभा के बाद में युवाओं ने वहां जमकर सचिन पायलट के पक्ष में नारेबाजी की। यह सर्वविदित है कि राजस्थान में सचिन पायलट और भाजपा में वसुंधरा राजे के अलावा इस समय भीड़ खींचने वाले या यूं कहें लोकप्रिय नेता कोई नहीं है और दोनों ही नेता इस समय पार्टी पर एक तरह से हाशिए पर हैं। वसुंधरा राजे को जहां भाजपा में उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना उनकी लोकप्रियता के हिसाब से मिलना चाहिए, वहीं सचिन पायलट को लेकर भी कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पा रही है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गुर्जर समुदाय मुखर होता जा रहा है। खुद सचिन पायलट भी पिछले 5 दिन जब उन्होंने राजस्थान में दौरे किए तो सीधे मुख्यमंत्री और सरकार पर सवाल दागे। यानी अब इस सर्द मौसम में राजनीतिक गर्माहट शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद यदि कांग्रेस यह नहीं समझना चाहती कि उन्हें सचिन पायलट की जरूरत है, हालांकि राहुल गांधी हो या कांग्रेस के अन्य नेता वे हमेशा यह बात कहते हैं कि सचिन पायलट उनकी असेट है, लेकिन असेट क्या सहेजने के लिए है या उनकी लोकप्रियता काम लेने के लिए? हाँ, उनकी लोकप्रियता सिर्फ कांग्रेस ये सोचकर काम ले कि उन्हें चुनाव प्रचार कराया जाएगा, इससे कांग्रेस के पक्ष में गुर्जर मतदाता आएंगे, तो शायद कांग्रेस की यह भूल होगी। क्योंकि गुर्जर मतदाता ने जिस तरह से 2018 में एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, उसके बदले में वे मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। लेकिन 4 साल होने के बावजूद अभी तक कांग्रेस आला कमान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि गुर्जर समुदाय कहीं ना कहीं इस बात से संतुष्ट हो कि सचिन पायलट को महत्व दिया जा रहा है। और जैसे ही अब
यह बजट सत्र समाप्त होगा उसके बाद सीधे सीधे सभी पार्टियां चुनावी मोड में होंगी और मैदान में उतर चुकी होंगी। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस क्या सचिन पायलट की लोकप्रियता को भुनाएगी या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री के जरिए भाजपा ने गुर्जर समुदाय को अपने पाले में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, वह प्रयास रंग लाएंगे। यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना तय है। वहीं सिर्फ गुर्जर नहीं, जो गुर्जर के साथ में मीणा समुदाय भी सचिन पायलट के साथ एकजुट होकर आया था, वह भी कांग्रेस से छिटक सकता है, क्योंकि इस बार संभावना है कि प्रधानमंत्री अब मीणा हाईकोर्ट जो कि दौसा में है वहां आने वाले हैं। वहां आने का मतलब है कि मानगढ़ के बाद में प्रधानमंत्री एक बार फिर आदिवासी समुदाय को भाजपा के साथ लाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं।